आपको बताना बेटा इसमें एंगल ACD प्लस एंगल BED, इनका सम कितना होगा। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले ज्वाइन कर रहे हैं ए और ई को। मैंने ए और ई को ज्वाइन किया है यहाँ पे। जब मैं ज्वाइन ए और ई को करूंगा तो ये अपने पास दिस वन ACDE एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। क्या लिखोगे, ज्वाइन ए देन ACDE इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है और आपको पता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में एंगल ACD प्लस एंगल कौन सा लोगे, AED, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री। नाउ अब मैं बात करूं बेटा इस एंगल की AEB की। इसमें AEB की बात करूं तो आपको पता है AB क्या है, यहाँ पे सेंटर है अपने पास, वो AB डायमीटर है तो एंगल E 90 का बनेगा। एज AB इज डायमीटर, AB यहाँ पे डायमीटर है, देयरफॉर एंगल AEB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये किस नंबर सेकंड आ गई। अब आप क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए फर्स्ट और सेकंड को। जैसे आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एंगल ACD प्लस एंगल AED प्लस एंगल AEB इक्वल टू 180 प्लस में 90। तो ACD तो आप ऐसे रख दो, ये चाहिए हमें, प्लस ये दोनों मिलके AEB ये वाला एंगल और ये 90 एंगल, ये कंप्लीट मिलके हमें क्या देंगे, ये हमें देंगे BED, कंप्लीट एंगल मिल जाएगा आपके पास। ये दोनों का सम जब करोगे तो इसको लिख दो आप, इन दोनों लिख दो, एंगल BED इज इक्वल टू 270 डिग्री। तो ये आपको प्रूव करना था, ये इसकी वैल्यू निकालनी थी आपको। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा आपका। ABCD क्या एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है इन विच AC एंड BD आर डायगोनल। AC और BD डायगोनल है बेटा। एंगल DBC 55 डिग्री का, DBC ये जो एंगल है बेटा, ये देखो ये है 55 डिग्री का। एंड एंगल BAC ये जो एंगल है ये है 45 डिग्री का। तो आपको निकालना है BCD ये आपको एंगल बताना है, ये कितने डिग्री का होगा। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे, यदि मैं बात करूं AB सेगमेंट की, इस AB सेगमेंट, चलो ये ले लेते हैं हम लोग, कौन सेगमेंट, दिस वन DC ने क्या एंगल बनाया बेटा, यहाँ पे देखो DC सेगमेंट ने B पे एंगल 55 का बनाया। तो ये DC सेगमेंट यहाँ पे ये जो एंगल बनाएगा बेटा कितने बनाएगा, 55 का बनाएगा ना अपने पास। 55। तो आप क्या लिखोगे आंसर में, आंसर लिखोगे एज BC इज एन आर्क, सो एंगल DBC is equal to 55 degree. So therefore angle BAC is also 55 degree. Angle in the same segment, because angle in same segment. ये दोनों एक ही सेगमेंट के एंगल है इसलिए इक्वल होंगे। तो आप पता चल गया ये जो एंगल बनेगा बेटे कितना बनेगा, 55 डिग्री। ठीक है जी। तो एंगल अपने पास BAD कितना आ जाएगा, देयरफॉर एंगल BAD ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा 45 प्लस के 55, इट विल बिकम 100 डिग्री। 100 डिग्री का आ गया। अब आप लिखोगे एज ABCD इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, क्योंकि ABCD के अपने पास साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। तो देयरफॉर एंगल BAD प्लस एंगल BCD, अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है बेटा, 180 डिग्री। आपके पास BAD एंगल है 100 डिग्री का और BCD आपको निकालना है, इज इक्वल टू 180। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, देयरफॉर एंगल BCD इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ABCD साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर मतलब एक सर्कल के अंदर होगी अपने पास कोऑर्डिनेटर ABCD। इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, कैसे बना लीजिए आप लोग, जैसे AB, इस टाइप मैंने कोई भी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना ली यहाँ पे। इसका नामकरण कर देते हैं ABCD।
बी सी ओ डी। नेक्स्ट इसे क्या कहा, whose diagonal intersect at E, तो दो डायगोनल होंगे बेटा इसके, एक तो बी डी होगा और एक ए सी होगा, तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं कहाँ पे बेटा, ई पॉइंट पे। इस पॉइंट को नहीं कह दिया, ये पॉइंट। एंगल डी बी सी 70 डिग्री, डी बी सी कौन सा बेटा, डी बी सी, ये जो एंगल है बेटा दिस वन, ये अपने पास 70 डिग्री का है। उसके बाद एंगल बी ए सी, बी ए सी ये जो एंगल अपने पास ये है 30 डिग्री का। जैसे पूछा है कि एंगल बी सी डी, पहला कॉन्सेप्ट करते हैं, एंगल बी सी डी निकालते हैं हम लोग। देखो एंगल बी सी डी निकालना है आपको, ये एंगल निकालना है। तो इस एंगल के सामने क्या है, एंगल ए है, तो आपको पता है एज ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रेटर, ये लिखोगे आप लोग, एज ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रेटर, देयरफॉर एंगल बी सी डी प्लस सी के सामने एंगल ए है, एंगल बी ए डी, इसका सम 180 होगा। अब आपको बी सी डी निकालना है, तो बी ए डी आपके पास होना चाहिए। अब बी ए डी के पास अपने पास क्या है, एक एंगल ए है, बी ए सी तो है, लेकिन ये एंगल नहीं अपने पास। हाँ जी, तो इस एंगल डी ए सी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखो मेरे पास, आप क्या कर लीजिए, कोई सेगमेंट लीजिए। सेगमेंट कौन सा ले लेते हैं हम लोग, सेगमेंट इज मैं बात करूं, मैं सेगमेंट लेता हूं दिस वन, डीसी सेगमेंट। डीसी सेगमेंट के अकॉर्डिंग इस डीसी सेगमेंट ने एंगल बी पे एंगल 70 बनाया, तो यही डीसी सेगमेंट, ये जो एंगल बनेगा अपने पास दिस वन, जिसको मैं अब ब्लू कर रहा हूँ, ये जो एंगल बनेगा अपने पास, ये भी कितने बने बेटा, 70 का ही बनेगा। क्या लिखोगे, इन सेगमेंट डीसी, जैसे डीसी सेगमेंट ले लिया मैंने, इसमें आपने क्या देखा कि एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री है, तो देयरफॉर एंगल डी ए सी ये भी 70 डिग्री होगा। एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं बेटा। तो आपके पास यहाँ पे क्या मिल गया, देयरफॉर एंगल आपके पास मिल गया बी ए डी, एंगल बी ए डी कितना मिल गया आपके पास, एंगल बी ए डी मिल गया बेटा 30 प्लस के 70, मतलब 100 डिग्री का। अब आपके पास एंगल बी ए डी आ गया, यही आपको चाहिए था, एंगल बी ए डी 100 आ गया, ये एंगल बी ए डी आपको कर दो इसी क्वेश्चन में। तो देयरफॉर एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल बी ए डी, ये हो जाएगा 180 माइनस के 100, मतलब 80 डिग्री। तो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन आप पहुंच गया है कि एंगल जो बी सी डी है बेटा वो 80 डिग्री का है। नेक्स्ट है, इसने क्या कहा फर्दर, इसने क्या कहा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, यदि मैं लेंथ ए बी और ए सी को इक्वल कर दूं, यहाँ पे जो लेंथ ए बी है और ये जो बी सी है, सॉरी ए बी और बी सी को इक्वल कर दूं, तो आप बताइए मुझे, यदि ये एंगल 30 है, तो ये एंगल जो बचेगा अंदर सी वाला, ये भी 30 का ही तो होगा अपने पास, होगा या नहीं होगा, क्योंकि दोनों ए बी और बी सी इक्वल है। तो आप क्या लिखोगे, एज ए बी इज इक्वल टू बी सी, एज ए बी इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर एंगल ए सी बी, देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30, ये भी 30 डिग्री का ही होगा अपने पास। अब आपको निकालना क्या है, ई सी डी निकालना है, ई सी डी ये एंगल बताना है आपको, ठीक है जी। अब ये एंगल कैसे बताओगे आप लोग, ई सी डी, आपके पास ये कंप्लीट एंगल है, कौन सा, दिस वन, ये कंप्लीट एंगल आपके पास पड़ा हुआ है, ये कितना है बेटा, ये 80 डिग्री का है, अभी निकाला हम लोगों ने, देखो यहाँ से एंगल बी सी डी 80 का है, तो बी सी डी में से मैं ये एंगल माइनस कर देता हूँ 30 वाला, तो रिमेनिंग आंसर क्या आएगा, 50 का होगा, ये अपना आंसर होगा, और ये हम आपको निकालना है। तो क्या लिखोगे, एंगल ई सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी में से माइनस कर दोगे आप लोग, एंगल बी सी डी में से माइनस कर दोगे ये वाला 30 वाला डिग्री का एंगल, ये कौन सा अपने पास है, इसमें माइनस कर दोगे एंगल ए सी बी, तो अपने पास क्या होगा, 80 में से माइनस कर देंगे 30 डिग्री, कितना होगा, 50 डिग्री का होगा। तो एंगल ई सी डी कितना आया बेटा अपने पास, 50 डिग्री आ गया। अपने पास कोई भी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट होती है लाइक दिस, ठीक है जी, ए बी सी डी, इसमें साइक्लिक कोऑर्डिनेट ले ले बेटा मैंने ए बी सी डी, यदि मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करूं, इसको यदि एंगल बढ़ाता हूं मैं, यहाँ पे ए बी जो लाइन जिसको मैंने आगे एक्सटेंड किया, तो ये बाहर का एंगल आ गया, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, इसको मैं 1 कह देता हूँ। तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा बेटा, इसके अपोजिट एंगल, जैसे यहाँ पे एंगल 2 है, तो ये एंगल इक्वल होंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगती है, ठीक है, मेरी बात समझ आई।
जैसे आप इसको ए बी साइड को लेंथ को आगे एक्सटेंड करेंगे तो बाहर का एंगल एक्सटीरियर एंगल बनेगा, तो ये जो एंगल होगा 1, ये किस इक्वल होगा बेटा, 2 इक्वल होगा। सेम इस क्वेश्चन में अपने पास क्या है, ए बी सी डी जो जानते हैं, ये दो है अपने पास ए बी सी डी, ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है, ठीक है जी। इसमें जैसे ही मैंने बीसी को एक्सटेंड किया तो ये एंगल बनेगा अपने पास सी, तो ये जो एंगल सी है इसके सामने क्या है 60 डिग्री एंगल ए है, तो एंगल सी जो होगा बेटा वो एंगल ए की इक्वल होगा, तो मतलब 60 डिग्री की इक्वल होगा, ये ध्यान रखना। ऐसे ही एडी अपने पास है साइड है ना, इसको मैंने एक्सटेंड किया तो ये यहाँ पे एंगल बन गया अपने पास दिस वन, एंगल डी, एक्सटीरियर एंगल डी की बात कर रहा हूँ मैं, ये एक्सटीरियर एंगल है बेटा, एक्सटीरियर एंगल सी। ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल डी जो बनेगा अपने पास वो किसके इक्वल होगा, इसके सामने 80 का एंगल है, तो मतलब एंगल बी की इक्वल होगा, और ये 80 डिग्री का। तो अब क्या पता चल गया कि एंगल सी है 60 डिग्री का, एंगल डी है 80 डिग्री का, और एंगल पी निकालना है आपको, तो पी सी डी एक ट्रायंगल है, तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल पी सी डी, तीनों एंगल का सम मतलब एंगल डी 80 प्लस एंगल सी 60 प्लस एंगल जो आपको निकालना है डी पी सी इज इक्वल टू 180। यदि यहाँ से मैं एंगल डी पी सी निकालूं तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस के 80 प्लस 60 140, ये आ जाएगा बेटा एंगल डी पी सी आ जाएगा अपने पास 40 डिग्री, ये अपने आंसर हो गया। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि जब भी कोई साइड क्वाड्रेटर में हम साइड को एक्सटेंड करते हैं तो उसमें जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट होगा बेटा, अपोजिट एंगल इक्वल होगा, जैसे एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे सी बनाए तो इसके सामने जो एंगल होगा ये वाला इसके इक्वल होगा अपने पास, ठीक है, अपोजिट एंगल के, इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे एंगल सी ये है एक्सटीरियर, इसके अंदर ये इंटीरियर एंगल, इसके अपोजिट एंगल क्या है, ए है, इसके इक्वल होगा, ये ध्यान रखना। तो पहले कॉन्सेप्ट का तो ये हो गया यूज। अब एंगल बी क्या उससे आप बताओ कैसे निकालना है मुझे जल्दी से, बी क्या उसी बताइए मुझे आप लोग निकाल के। एंगल जो बी सी क्या है वो किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल डी सी पी की इक्वल होगा, तो एंगल बी सी क्या कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा अपने पास, तो ये एंगल 60 का आ गया अंदर वाला एंगल। ऐसे ही ए क्या हो ए बी क्या हो एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी क्या हो ये स्ट्रेट लाइन, यदि ए बी क्या हो एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे आपको क्या पता है कि एंगल ए बी सी ये 80 का है, तो एंगल बी सी क्या हो, तो देयरफॉर एंगल बी सी क्या हो कितना हुआ बेटा, ये 100 का हुआ, क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल 180 का होता है, तो ये एंगल है यदि 80 का है ए बी सी, तो ये एंगल 100 का होगा, तो आपके पास सेकंड एंगल आ गया, फर्स्ट एंगल आ गया, तो अब आप लिखोगे इन ट्रायंगल बी सी क्या हो, बी सी क्या हो नहीं, बी क्या हो सी, अच्छा बी क्या सी बी क्या हो, सी बी क्या होगा बेटा यहाँ पे, सी बी क्या हो, ये सी बी क्या हो एंगल होगा ना, ये 100 डिग्री का होगा। अब इन ट्रायंगल बी सी क्या हो में एक एंगल है 60 का, एक एंगल है 100 का, और थर्ड एंगल आपको निकालना है, थर्ड एंगल क्या है बी क्या हो सी, ये आपको निकालना है, और इन तीनों का सम होता है बेटा 180, यहाँ से एंगल बी क्या हो सी कितना हो जाएगा 180 माइनस के 160, मतलब एंगल बी क्या हो सी ये हो जाएगा अपने पास 20 डिग्री। तो बेटा तो क्या इंटरेस्ट हो ऐसे भी निकलता है ना, अगर हम